हम लोग इस वीडियो मैट्रिक बिहार बोर्ड क्लास 10 में आज तक केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसे क्या बोलते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं में समीकरण, उसमें से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया वो हम लोग सारा का सारा क्वेश्चन देखने वाले। मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ इस वीडियो के बाद आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में चैप्टर से किसी पर कोई दिक्कत रहने वाला नहीं है। तो ये हम लोग क्वेश्चन 1 में क्या कह रहा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चीनी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शुगर बोलते हैं। शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, जिसका फॉर्मूला आपको था C12H/O11। जो आपका शुगर हो गया, चीनी हो गया, चीनी का जो केमिकल फॉर्मूला बोली क्या C12H/O11 होते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ से एक दो क्वेश्चन और आपको पॉजिटिव क्वेश्चन बनता है। ये बनता है कि क्वेश्चन ये पूछता है कि ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर आपसे पूछा है ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है तो ग्लूकोज का आपको होता है C6H12O6 होती है। ये भी क्वेश्चन पूछता है ग्लूकोज का सूत्र बोली क्या होता है। और एक ये हो गया चीनी का सूत्र बोली क्या होता है। यहाँ से क्वेश्चन और क्या बनता है कि ये जो आपको जो ऊपर जो लिखा गया CH3C इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, एसिटिक एसिड। इसी का नाम बोली क्या होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, आपका एथेनोइक एसिड बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि एसिटिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला बोली क्या होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं CH3COOH बोलते हैं। फिर अगर ग्लूकोज बोले तो C6H12O6 बोलते हैं। और अगर शुगर बोले तो क्या बोलेंगे C12H/O11 बोलते हैं। यहाँ जो आपको क्या बोला गया, यहाँ पर आपको बोला गया शुगर बोला गया, चीनी बोला गया, तो चीनी का आपको केमिकल फॉर्मूला बोली क्या हो जाएगा C12H/O11। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर कि 2 में क्या कह रहा है। 2 में कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र बोली क्या होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का जब केमिकल फॉर्मूला की बात कीजिएगा, इसका फॉर्मूला होता है H2SO4 होता है। क्या होता है, H2SO4 होता है। जो आपका जो सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया उसका बोली सूत्र बोली क्या होता है, H2SO4 होता है। तो इसका आपको याद रखेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है क्या, H2SO4 होता है। आप अगर इस चीज को अगर 2-3 बार बोलते हैं, बोलने से क्या होता है आपको ज्यादा याद होता है। इससे आप जल्दी एग्जाम भूलिएगा नहीं। तो इसका बोली क्या होता है, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग बोली क्या है। जब क्या होता है कि लेड नाइट्रेट गर्म किया जाता है तो लेड नाइट्रेट गर्म करने पर जो धुआं बनती है उस धुआं को जो या फिर आपको जो NO2 बनता है यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, इसका जो धुएं का रंग होता है वो कैसा आपको होता है, तो धुएं का रंग आपको होता है भूरा। कैसा होता है, भूरा होता है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग बोली कैसा धुआं होता है, जो किसको गर्म करने बनती है, तो ना आपको लेड नाइट्रेट गर्म करने बनती है। अगला क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आते हैं 4 पर। क्या कह रहा है, 4 में कह रहा है इनमें कौन समीकरण संतुलित नहीं। देखिए पहले जानिए संतुलित किसे कहते हैं, वैसा रासायनिक समीकरण जिस समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या बराबर होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केमिकल बैलेंस इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिया गया, इनमें कौन संतुलित आपका नहीं, मतलब इसको कौन बैलेंस नहीं है। तो पहले देखिए इसमें क्या होता है कि ए ने आपको दिया गया क्या वेज, दिया गया 2 ना 4 वेज, और यहाँ बोली क्या 2 का। यहाँ देखिए तो एच कितना हो गया, तो 2 ना 4 गो, और वो बोली कितना हो गया 2 गो, यानी ये वाला आपको ना संतुलित है। अगले में आते हैं तो हमको दिया गया पोटेशियम क्लोराइड, यहाँ के दिया गया 2 गो, यानी भी के क्या है 2 गो। यहाँ सीएल बोली क्या है, यहाँ तो 2 एकम 2 हो गया। यहाँ भी सीएल कितना 2 हो गया। यहाँ वो बोली क्या है 2 3 6 हो गया, और यहाँ भी बोलो क्या है 6, यानी ये भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब यहाँ देखिएगा तो मेरे पास एच क्या है 2 गो और Cl2 2 गो, तो इन्हें भी देखिए 2 से गुना हो गया। यहाँ भी H 2 गो Cl 2 गो, यानी भी आपको बैलेंस हो गया। अब यहाँ आते हैं, यहाँ दिया गया PbNO3 का हॉल ट्वाइस, लेट बोली क्या है आपको PB दिया गया 1 गो, यहाँ भी 1 गो, ठीक है यहाँ तक। अब ओ देखिए वो 3 दूना 6, वो मेरे पास 6 गो हो गया। लेकिन एने बोली वो क्या है 1 गो और 2 2 1 3 और 3 2 5, यानी ये मेरा बैलेंस नहीं है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इनमें कौन समीकरण संतुलित नहीं है, तो आपका डी वाला संतुलित आपका नहीं है, बाकी सबका सब बोली क्या है, बैलेंस है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, 5 में क्या कर रहा है, खड़िया का रासायनिक सूत्र बोली क्या होता है। खड़िया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चौक बोलते हैं। जिससे क्या होता है पहले जो आपका जो स्कूल में जो ब्लैक बोर्ड रहता है उस पर लिखा जाता है, तो खड़िया चौक हो गया, या फिर इसी को फिर या फिर अगर संगमरमर का सूत्र यही होता है तो तीनों का बोली क्या होता है, CaCO3 होता है। इसका केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं या एरे खड़िया बोलते हैं। इसी का हम लोग क्या बोलते हैं, संगमरमर का सूत्र बोली क्या होता है, CaCO3 होता है। तो खड़िया से क्या होता है कि जो चौक होता है उससे पहले ना मास्टर साहब गुरुजी ना स्कूल में लिखा करते थे, पहले ब्लैक बोर्ड आता, हमने क्या में ना ब्लैक बोर्ड चल रहा, अब तो सारा डिजिटल बोर्ड आ गया। तो खड़िया का केमिकल फॉर्मूला बोली क्या होता है, CaCO3 होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, करा ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र बोली क्या होता है, तुरंत पहले ही बोले थे। तो ग्लूकोज का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो बोली क्या होता है, C6H12O6 होती है। और ग्लूकोज को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ग्लूकोज को बोलते हैं कोशिकीय ईंधन भी बोलते हैं। ऐसा केमिकल फॉर्मूला बोली क्या होता है, C6H12O6 होती है। अगर यही बोले कि शुगर का बोली केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो शुगर को होता है C12H22O11। अभी आप लोग तुरंत याद कराएं C12H22O11। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया कि ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला बोलिए क्या होता है,
तो C6H12O6 होती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है। तो 7 में क्या कह रहा है कि काली चूना का रासायनिक सूत्र बोली क्या होता है। तो काली चूना का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो आपको होता है CaO होता है, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। और इस कैल्शियम ऑक्साइड में जैसे ही पानी को मिलावल जाता है तो मिल के बोली क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। वो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो आपका जितना जो पोताड़ा उताड़ा मारने वाला काम हो गया ना, जो लोग दीवार वो सब पोतते होते हैं, पेंट उंट करते होते हैं, तो उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। फिर वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके बोली क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जिसके चलते क्या दीवार पूरा चमक आ जाती है। इससे चलते दीवार वो चमकना शुरू हो जाते हैं। तो आप लोग अक्सर देखिएगा कि आप लोग जिस समय पेंट करते होंगे, जिस समय दीवार को पोतते होंगे, जिस समय लगता है सर को दीवार में कुछ चमक रहा है, और थोड़ा देर बाद देखते हैं तो पूरा चमकना वगैरह शुरू कर दिया। तो काली चूना का फॉर्मूला बोली क्या होता है, CaO होता है। इसमें डाल देंगे पानी, क्या डाल देंगे पानी, तो ये बोली क्या बन जाता है, ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको हो गया, इसी से हम लोग क्या करते हैं, इरेज करते हैं, पोताड़ा करते हैं। और ये जो पोताड़ा आपको हो गया, अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ये बाद में क्या होता है कि जैसे आपको मिलेगा CO2 से, तो CO2 से मिलने के बाद ये क्या बनाएगा, तो ये आपको बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। इसके बाद बोलिए क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 बनेंगे, और प्लस आपका H2O बोली क्या हो जाए, निकल जाएगा। अब इससे क्या होता है ना कि एकदम जो दीवार पर जो लोग पुतड़ा मारे थे पूरा चमकने वगैरह शुरू कर देता है। तो खाली क्वेश्चन में पूछा कि काली चूना का सूत्र बोली क्या होता था, CaO होता है, जिसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को क्या कर रहा है 8 में, कह रहा है क्या इनमें कौन समीकरण संतुलित है। हम लोग जानते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण उसे कहते हैं कि वैसा समीकरण जिस समीकरण के दोनों प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या बोली क्या होती है, बराबर होती है। देखना है दोनों तरफ बराबर है कि नहीं। अगर यहाँ गौर कीजिए कारण में कौन समीकरण वायलेंस है, पहला में क्या कर रहा है कि MgNA एक है, MgNA भी एक है, लेकिन ONA क्या है, दो है, लेकिन NaO बोली क्या है, एक है, दिया आपको वायलेंस नहीं है। फिर यहाँ देखिए जिंक ने क्या है, एक Na भी जिंक क्या है, एक यहाँ तक सही। SO4 यहाँ भी दिया गया, NH2 को ये आपको दिया गया, बैलेंस दिया गया। NaF एक है, Na भी एक है, NaCl दो है, NaCl क्या होती है, ये आपको बैलेंस नहीं है। NH दो और Cl दो, लेकिन Na का भी आपको बैलेंस नहीं है। तो कह रहे इनमें कौन समीकरण संतुलित है, तो इसका आंसर बोली क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि Zn प्लस H2SO4 बोली क्या बनता है, ZnSO4 प्लस बोली क्या बन H2, आपका ऑप्शन बोली क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं 9 की ओर कि 9 में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बन रहा था। तो इसका आंसर बोली क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। सबसे पहले जाने कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, तो हरे पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और पृथ्वी जल खनिज लवण को ग्रहण कर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। ये सारी संपूर्ण प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि वायुमंडल CO2 ग्रहण करेंगे और बदले में छोड़ेंगे ऑक्सीजन छोड़ेंगे। तो एक तरह से हम CO2 के लिए और छोड़ के आते हैं ऑक्सीजन। इससे क्या होता है कि आपका जो ये जो आपका जो वायुमंडल होगा इसमें क्या होता है, तो आपका जो ऑक्सीजन का बोली क्या होता है, बैलेंस बना हुआ रहता है। तो इसका आंसर बोली क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। क्योंकि अगर प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं तो पेड़ पौधे ऑक्सीजन निकालेंगे नहीं, और जब ऑक्सीजन निकलेगा नहीं फिर पूरा ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। तो इसका आंसर बोली क्या, फोटोसिंथेसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन 11 में, क्या कह रहा है कि समीकरण CaCO3 को जब गर्म करेंगे एरा बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, और इसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। कह रहा है किस प्रकार का अभिक्रिया, देखिए पहले जान लीजिए कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, कि वैसे अभिक्रिया जिसमें कि सहयोगी के बड़े अणु टूटने से दो या दो से अधिक सरल पदार्थों का निर्माण होता है। यानी अगर एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक नए पदार्थ बनाएंगे उससे हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन। वियोजन मतलब क्या, टूटना होता है, यानी टूट करके बोली क्या होता है, अलग होना होता है। सेकंड में क्या करा है, संयोजन। संयोजन का मतलब क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उससे हम लोग क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। और 3 में क्या बोला, उभयगामी या बोलते हैं उभय विस्थापन में क्या होता है कि जब दो पदार्थ अपने में अदला बदली कर लेंगे उससे बोलते हैं उभय विस्थापन बोलते हैं। और प्रतिस्थापन में क्या होता है कि जब कोई एक तत्व जो होता है किसी अन्य तत्व का स्थान ग्रहण कर लेगा तो हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन बोलते हैं। इन क्वेश्चन में क्या करा है, कैल्शियम कार्बोनेट टूटने से कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बन रहे, बोलो किस प्रकार की अभिक्रिया है। अब भैया में देखिए पहले सिंगल था और सिंगल से टूट करके दो बन गया, तो अभी ये ना टूट गया। तो वियोजन अभिक्रिया किससे कहते हैं, वैसी अभिक्रिया जिसमें जब कोई पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक नए पदार्थ बनाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो इसमें टूट कौन रहा है,
ये टूट करके 2 का बन रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, बी हो जाएगा। इसका आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी 11 का बोलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। अब सुनिए 12 में क्या कह रहा है इसे। 12 में क्या कह रहा है, 12 में देखिए क्वेश्चन को आप रिपीटेशन कर दिएगा। 13 में क्या कह रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, यानी कह रहा है क्या कि कौन सा कथन सही है। हमको रिएक्शन क्या दिया गया, 2Cu + O2 और बनाया कौन चीज, CO। पहले आप ही जान लीजिए कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। अवकरण अभिक्रिया किससे कहते हैं, वैसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है और फिर ऑक्सीजन का क्या त्याग होता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, अवकरण बोलते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ देखिएगा तो मेरे पास क्या था, पहले मेरे पास कॉपर था, अब कॉपर जाके बोली कौन जुट गया, जाके जुट गया ऑक्सीजन, तो कॉपर से जाके मिल गया ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन जुटेगा तो हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। जिसमें बोलो केकरा में जुटा जाएगा, कॉपर में जुटा, तो बोलिए किसका ऑक्सीकरण हो गया, तो कॉपर का। तो इसका आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी ए से अभिक्रिया में क्या हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। यानी सिंपल भाषा में बोलेंगे वैसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होती है अथवा हाइड्रोजन का त्याग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि कॉपर से जुड़ गया ऑक्सीजन, तो जैसे ही जाके जुट गया तो हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। तो किस में जाके जुटा, तो कॉपर में जाके जुटा, तो आंसर बोलिए क्या हो, कॉपर का ऑक्सीकरण। 13 का आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब आते हैं 14 में क्या कह रहा है, कह रहा निम्न में से कौन अवकारक है। देखिए अवकारक क्या बोलते हैं, तो जो ससुरा अवकरण अभिक्रिया कराएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवकारक बोलते हैं। और जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कराएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक बोलते हैं। या ऐसे बोलेंगे कि जिसका ऑक्सीकरण होगा वो कहलाता अवकारक और जिसका अवकरण होगा वो क्या कहलाता, ऑक्सीकारक। यहाँ देखिएगा तो आपका हाइड्रोजन भी अवकारक है और आपका हाइड्रोजन सल्फाइड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, H2S बोलते हैं, ये दोनों अवकारक है। यानी आपका H2 भी क्या करता है, ये किसी में जुड़ करके अवकरण कराता है। उसी प्रकार से हाइड्रोजन सल्फाइड भी क्या कराता है, अवकरण कराता है। अब ये दोनों अवकारक है, लेकिन अगर बात किया जाएगा कि दोनों में से खतरनाक अवकारक कौन है, तो दोनों में से तगड़ा कौन है, बोलिए H2 जो है, H2 बोलते हैं। आपका जो H2S जो हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड जो हो गया, वो H2 की तुलना में क्या है, ज्यादा खतरनाक रिड्यूसिंग एजेंट है। अब जैसे सोचिए, आप एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं। जैसे मान चलिए आपके पास अगर मान कुछ भी रहेगा, आप मेरे पास ये ना H2S रहेगा। अब ये क्या करता है कि हमारे पास अगर H2S रहेंगे और इसको हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, Cl2 के साथ है, ये रिएक्शन करके बोलिए क्या बनाएगा, ये बनाएगा 2HCl और अलग बोलिए क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। अब जरा इसमें सोचो, इसमें क्या हो गया कि इसमें ना आपका हाइड्रोजन था, अब हाइड्रोजन बोलिए कुछ हो गया, दूसरा छोड़ दिया S को। अब जब हाइड्रोजन निकलता है और ऑक्सीजन जुड़ता है तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, तो अगर हाइड्रोजन निकला और जाके ऑक्सीजन जाके जुटा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ससुरा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अवकरण में क्या होता है कि हाइड्रोजन जुटेगा और जाके बोलिए क्या हाइड्रोजन जुटेगा, निकलेगा कुछ आपका ऑक्सीजन निकलेगा, तो उसे क्या बोलते हैं, अवकरण बोलते हैं। लेकिन जरा सोचिए, पहले ना सल्फर के साथ हाइड्रोजन था लेकिन हाइड्रोजन का त्याग हो गया। अब सूरत त्याग हो गया और जाके हाइड्रोजन जुट गया क्या साथ है, आपको जुट गया क्लोरीन के साथ है। अब सोचिए यहाँ पर क्लोरीन का बोली कुछ हो गया, तो क्लोरीन का हो गया अवकरण, कुछ हो गया अवकरण। तो जो अवकरण कराता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, अवकारक। क्या बोलते हैं, अवकारक। अगर सोचिए, अगर हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं रहता तो क्या Cl जोड़े जाकर के H जुड़ता, नहीं जुड़ता, और जब जाके H नहीं जुड़ता तो क्या उसको अवकरण बोलते, नहीं बोलते। तो जब अवकरण नहीं बोलते तो क्या यहाँ पर कोई अवकारक नहीं आता। तो हाइड्रोजन सल्फाइड अवकारक है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन भी अवकारक है। लेकिन अगर चुना रहेगा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड में खतरनाक अवकारक कौन है, तो H2S के पास बोली क्या ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसका 14 का आंसर बोली क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि CO+H2 बोलो किस प्रकार की अभिक्रिया। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि CO दिया है और प्लस हमको दिया गया H2 और इन्हें बोलिए क्या बनाया, इन्हें बनाया CO प्लस का H2। इसको आप ऐसे समझेंगे, हम लोग ये जानते हैं कि वैसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होती है अथवा हाइड्रोजन का त्याग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। और वैसे अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होती है और ऑक्सीजन का त्याग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अवकरण अभिक्रिया बोलते हैं। यानी अब सोचिए इसमें क्या हो रहा है, यहाँ ससुरा ना कॉपर ऑक्सीजन साथ था, इसमें हो गया आपका ऑक्सीकरण। और यहाँ देखिएगा तो अब यहाँ पर कुछ हो गया कि कॉपर और ऑक्सीजन साथ थे, लेकिन यहाँ पर ना ससुरा ऑक्सीजन छोड़ दिया कॉपर को।
अब जैसा ही ऑक्सीजन निकलेगा तो बोलेंगे अवकरण। और यहाँ पर क्या है कि H2 ससुरा सिंगल था, अगर पकड़ कौन लिया, ऑक्सीजन पकड़ लिया, तो एकरा में है कि हाइड्रोजन छोड़ दिया इसको, और इसको कौन पकड़ लिया, ऑक्सीजन पकड़ लिया। तो ये हो के जब हाइड्रोजन छोड़ेगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आप जरा सोचिए, एकरा साथे था मेरा छोड़ दिया, और जब ऑक्सीजन छोड़ेगा तो बोलिए क्या बोलते हैं, अवकरण। और यहाँ क्या था कि यहाँ H2 अकेले था, लेकिन H2 का ऑक्सीजन पकड़ लिया, तो इसको जो ऑक्सीकरण। तो इस अभिक्रिया में अवकरण भी हो रहा है और ऑक्सीकरण भी हो रहा है। तो यहाँ से एगो नया अभिक्रिया बनता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। यानी वैसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण क्रिया साथ साथ होती है, उसे हम बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। इसका आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन। कौन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीजन जुटेगा भी और हाइड्रोजन हटेगा भी, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उससे हम लोग, इसमें दोनों होते हैं, यानी ऑक्सीकरण भी होता है और अवकरण भी होता है। अब जरा सोचिए ना, ससुरा यहाँ पर ऑक्सीजन में था, अब ये छोड़ दिया, तो बोलिए कौन सी होगी, अवकरण। यहाँ पर ऑक्सीजन में नहीं था और धर के यहाँ पकड़ लिया, तो कौन सी होगी, ऑक्सीकरण। तो एक दिन हुआ अवकरण और एक दिन हुआ ऑक्सीकरण। जब दोनों मिल जाएंगे तो मिल के बोलिए क्या कहलाएंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। कौन रिएक्शन कहलाएंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, रिडॉक्स कैसे बनेंगे कि रिड्यूसिंग प्लस ऑक्सीडाइजिंग, जरा में थोड़ा अवकरण भी होगा और ऑक्सीकरण भी होगा, उस हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। करा कि साग सब्जियों के विघटित होकर कंपोस्ट बनाने की किस प्रकार की क्रिया होती है, इसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। देखिए ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, वैसे अभिक्रिया जिसके फल स्वरूप ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उससे हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। और वैसे अभिक्रिया जिसके फल स्वरूप ऊष्मा का अवशोषण होता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और जैसा ही जब क्या साग सब्जी पूरा सड़ गल जाता है, तो सड़ने गलने के बाद क्या होता है, पूरा पर्याप्त मात्रा में क्या होता है, उष्मा निकलती है, तो अब पूरा सड़ गल पूरा गंध मारना शुरू कर देते हैं। तो इसके चलते हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। ऊष्माक्षेपी क्या बोलेंगे, उष्मा, यानी उष्मा निकलेगा तो क्या बोले, ऊष्माक्षेपी, और उष्मा सोखेगा तो क्या बोलेंगे, ऊष्माशोषी। यानी इसका आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो 16 का आपको आ जाएंगे बी। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है क्वेश्चन कि उपचयन वह क्रिया है जिसमें, उपचयन को ही क्या बोलते हैं, इरे बोलते हैं ऑक्सीकरण, एरे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इसका नाम दुदुग है। एरे बोलते हैं उपचयन, एरे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। उपचयन किसे कहते हैं कि वैसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है अथवा हाइड्रोजन का त्याग होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं। इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अथवा इसमें एक और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो इसका आंसर बोलिए क्या, डी हो जाएगा। डी मतलब इनमें से बोलिए क्या हो जाएगा, सभी। जैसे मेरे पास रहेगा Cu, अब मेरे पास रहेगा H2, और थोड़ा जाके इसमें अगर जोड़ देंगे ऑक्सीजन को, जैसे अगर जग जोड़ दिया ऑक्सीजन को, तो ये जगह जैसे जुटेगा ऑक्सीजन, तो भैया मेरी अब अगर जुटेगा ऑक्सीजन तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। या फिर आपके पास रहेगा जिंक रहेगा, और जाकर जिंक में जोड़ देंगे ऑक्सीजन को। अब जैसे जब जाकर जिंक जुटेगा ऑक्सीजन से, तो ये बनाएगा 2ZNO, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरा बोलते हैं जिंक ऑक्साइड। कौन ऑक्साइड बोलते हैं इसको, जिंक ऑक्साइड बोलते हैं। तो ऑक्सीजन जुटेगा तो बोलेंगे ऑक्सीकरण, या हाइड्रोजन हटेगा तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। दोनों का नियम सेम है। और अपचयन किसे कहते हैं, तो वैसे अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुटेगा या ऑक्सीजन आपको हटेगा, और आप बोलते हैं अपचयन। ऑक्सीकरण में क्या होता है, उपचयन में कि ऑक्सीजन जुटेगा या हाइड्रोजन हटेगा। अवकरण में क्या होता है कि हाइड्रोजन जुटेगा या तो ऑक्सीजन हटेगा। दोनों को थोड़ा सा उल्टा, मानो एगो में जुटेगा ऑक्सीजन तो हटेगा हाइड्रोजन, एगो में जुटेगा हाइड्रोजन तो हटेगा ऑक्सीजन। और जुटेगा जब ऑक्सीजन तो बोलते हैं ऑक्सीकरण, और जब जुटेगा जब हाइड्रोजन तो क्या बोलते हैं, अवकरण। और जब दोनों साथ साथ होंगे तो क्या बोलते हैं, रिडॉक्स। उपचयन में क्या होता है, तीनों। डी वाला आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है कि Na2SO4 सोडियम सल्फेट और BaCl2 बेरियम क्लोराइड बनाता कुछ है बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसको देखिए क्या होता है ना कि ससुरा एक अभिक्रिया होता है जिसको बोलते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, देखिए इसमें देखिएगा ना, तो सोडियम सल्फेटवा फसल था, सोडियम फसल था सल्फेटवा से, और सल्फेटवा फसल था सोडियम से। और यहाँ देखिए तो बेरियमा फसल था क्लोरिनवा से, और क्लोरिनवा फसल था बेरियमा से। और यहाँ कुछ हुआ, अब चट्टन को बदल गया। यहाँ देखिए बेरियमा फंस गया सल्फेटवा से, देख रहे हो ना, जे फसल था एकरा से, वो फंस गया ओकरा से। अब यहाँ देख रहे हैं तो सोडियम फंस गया क्लोरिनवा से, अब पहले फसल केरा सल्फेटवा से। तो सोडियम फसल था सल्फेट से, तो सोडियम केरा फंस गया, वो फंस गया क्लोरीन से।
अब आपका क्लोरीन फसल था बेरियम से, तब क्लोरीन केरा से फंस गया सोडियमा से, और बेरियम फसल था क्लोरीनवा से, तो जा केरा से फंस गया सल्फेटवा से। मतलब हम रहेंगे और हमारा दोस्त रहेगा। ऐसा हो जाए कि दोस्त के मेहरारू का हम पटा ले और हमारे मेहरारू के दोस्त पटा ले, तो दोनों के मेहरारू आपस में अदला बदली हो गया, तो येरा बोलते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? उभय विस्थापन। तो ये आपस में सब बदल लिया है, तो ये कौन अभिक्रिया हो गया? एरे बोलते हैं द्विव विस्थापन अभिक्रिया, या एरे बोलते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो समझ गए उभय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? अब कोई डाउट नहीं होगा कि हमारे मेहरारू और तोर मेहरारू, दोनों मेहरारू आपस बदल लेंगे, तो सब लोग क्या बोलते हैं? उभय विस्थापन अभिक्रिया। या अभी मान चलो कोई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड रहेगा, कहेंगे हमारे वाली के तू ले ले, तोर वाली के हम ले लियो, तेरा बोलते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। या इसी का नाम क्या होता है? द्विव विस्थापन अभिक्रिया। तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। आगे बढ़ते हैं कि Zn प्लस CuSO4 बराबर, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जिंक कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट कॉपर। यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो बोली कैसे विक्रिया? देखिए, एक होता है उभय विस्थापन। उभय विस्थापन क्या होता है कि हम रहेंगे तो तोर वाली के फंसा लेंगे और तू फंसा लेगा हमर वाली के, लेकिन यहाँ वैसे नहीं होने वाला है। यहाँ सब गोलमाल है, सब गोलमाल है, पूरा दुनिया ऐसे पूरा पैसे बटे वाला है। तो जानते हैं कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो अगर तू किसी को फंसैले रहेगा और अगर तुम्हारा दोस्त तुमसे ज्यादा बरियार निकलेगा, तो तुम्हारी वाली तुमको छोड़ करके तो जाके दोस्त से जाके फंस जाएगी, तो उन्हें बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे मेरे पास जिंकवा था और मेरे पास कॉपर सल्फेटवा था। अभी बताइए, कॉपरवा फसल था सल्फेटवा से और सल्फेटवा फसल था कॉपरवा से, और इन्हें छोटा जिंकवा अकेले था, लेकिन जिंकवा जो निकला कॉपर से ज्यादा अभिक्रिया से। ससुराई ज्यादा निकल गया पैसा वाला, और ज्यादा निकल गया पैसा वाला तो बना लेगा ZnSO4 और प्लस बना लेगा Cu। मतलब कॉपरवा के सल्फेटवा जो फसल थी, इस सल्फेटवा कौन फंसा लेगा? जिंकवा। आई बेचारा टुकुर टुकुर ने देखेगा, ले चल अरे हमर वाली के लेके भाग गया रे, तो पढ़ोगे नहीं चोटा तो लेके भागवे करेगा। तो तुहनी अगर नहीं पढ़ाई लिखाई करेगा तो तोर दोस्त रहेगा तो तोर गर्लफ्रेंड के फंसा उसा के लेके चल जाएगा, पैसा उस तेरा पास रहेगा नहीं, लेके चल जाएगा फंसा के, वही वही घुमाते रहेगा, तभी मोए मोए तुम करते रहना। तो प्रतिस्थापन में क्या होता है कि वैसे भी क्रिया जिसमें कोई तत्व किसी दूसरे यौगिक के विलयन से उस तत्व को विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। या एरे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो क्वेश्चन और 19 का आंसर बोलिए क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बोलिए क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो 19 का बोलिए क्या? बी। समझ गए? विस्थापन में कोई दिक्कत आपका नहीं, आगे चल के कोई समस्या कहीं पर आपका नहीं होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में कि जब मैग्नीशियम के फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की ज्वाला कैसी होती है? तो जब मैग्नीशियम के फीता को जलाते हैं तो हर एकदम पूरा काश के एकदम भभकता है, और जब पूरा काश के भभकेगा एकदम पकड़ एकदम कच्चा कच लहरेगा बढ़िया से, तो ज्वाला जो निकलती है वो कैसी होती है? वो होती है चमकीली और उजली। कैसी होती है? चमकीली और उजली। कैसी होती है? चमकीली और उजली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है कि एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया जाता है। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। तो बताइए उस जांच में प्रणाली में कौन सा विलयन था? अरे ससुरा, जब लोहा को डालेंगे, लोहा को डालते हैं कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट विलयन में, तो ये जो आपका जो कॉपरवा लोहा हो गया, ये कॉपरवा से ज्यादा अभिक्रियाशील है। अब सल्फेटवा कहेगी आई जी हमको ना आपको से बड़ी बढ़िया मिल गया है, तो बड़ी बढ़िया मिल गया तो क्या करेगी? इस ससुरी छोड़ देगी कॉपरवा के और जाके फंस जाएगी केरा से, आयरनवा से, और जाके बना देगी FeSO4। अब प्लस में बेचारा टुकुर टुकुर कौन देखेगा? Cu। शर्मा जी फंसा लिया कोई और, अब क्यों अब टुकुर टुकुर देखते रहिए, तो कहेगा ले हमारे लिए हमारे छोड़ के भाग गया, तो भागेगा नहीं, तोरा ज्यादा कोई पावरफुल आएगा, हाई भीख मांगा आदमी है जरा, हमारा पास कोई पैसा कौड़ी है नहीं, कोई लड़की उड़की फंस जाएगी, बाद में कोई बढ़िया लेके आएगा फंसा के लेके भाग जाएगा, तो हो गया प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और रंग वो बदल जाएगा। एक पहले रंग होता है नीला, कैसा रहेगा? नीला।
अभी ससुरा कैसा बन जाएगा हो हरा। देखते हैं जो लड़की का जब बॉयफ्रेंड चेंज होता है तो एका को बॉयफ्रेंड पूरा पूरा होटल में जाकर घुमावेगा, पूरा एकदम पार्क घुमावेगा। हमने ऐसा मास्टर से तो दिन भर बैठ के लेकर के पढ़ाते हैं और रात भर पढ़ाते हैं, तो हमने से कहाँ कोई लड़की फंसेगी, कोई ना फंसेगी। और मिस्टेक से फंसी हो जाएगी तो कहेगी रे ससुरा ये टकला खाली दिन भर पढ़ा हो और आधा वीडियो बनावा हो, एकरा से कुछ हो है ना कदू ससुराई खाली हमरा कल एल्कोहल कहने काहेला, बड़ा अजीब हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये दुनिया का नियम है कि आपसे जहाँ कोई बरियार दोस्त मिलेगा तो आपकी वाली को फंसा लेगा, और जब आपकी वाली को फंसा लेगा तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं उसको, विस्थापन अभिक्रिया। तब फिर तू रोते रह जाएगा, फिर गाना गाएगा जाग लगे सुना सुना, फिर घायल दिल घायल एम्बुलेंस की तरह इन्होंने घूमते रहेगा। हमको देख के बड़ा मजा आएगा, अरे बेटा आओ पढ़ाई नहीं करो बढ़िया, और छोटा समझ नहीं आता। तो जब लोहा को डालेंगे कॉपर सल्फेटवा में तो क्या जब रंग रहेगा नीला तो नीला से कैसा हो जाएगा, हरा। नीला से कैसा हो जाएगा, हरा। बोलिए कैसा हो जाएगा, हरा। तो नीला से कैसा हो गया, हरा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 22 में क्या कह रहा है कि एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होना बोली क्या कहलाता है। हमने क्या बोला, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को एक और नाम क्या होता है, उपचयन। कि अगर ऑक्सीजन जुटेगा और हाइड्रोजन हटेगा तो वह बोलते हैं ऑक्सीकरण। और अब बोलेंगे अवकरण क्या कहते हैं, तो अगर हाइड्रोजन जुटेगा और ऑक्सीजन हटेगा वह बोलते हैं अवकरण। ऑक्सीकरण का एक और नाम क्या होता है, तो ऑक्सीकरण का एक और नाम होता है उपचयन। कौन चयन, उपचयन। और अवकरण का एक और नाम कुछ होता है तो वह बोलते हैं अपचयन। कौन चयन, अपचयन। और क्वेश्चन में क्या कह रहा कि ऑक्सीजनवा हटेगा, जब ऑक्सीजनवा हटेगा तेरा बोलते हैं अपचयन। कौन चयन, अपचयन। और जब जाके ऑक्सीजन जुटेगा तो क्या बोलेंगे, उपचयन। ऑक्सीजन जुटेगा तो क्या बोलेंगे, उपचयन। और ऑक्सीजन हटेगा तो क्या बोलेंगे, अपचयन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन का ह्रास होता है, वो जब ऑक्सीजन का ह्रास होगा तो बोलिए क्या हो जाएगा, अपचयन। यानी क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, बी वाला। जरा हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग, इसको बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। और जब ऑक्सीजन जुटे तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और जब दोनों होगा साथ साथ में तो क्या बोलते हैं, रेडॉक्स। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। देखिए 23 में क्या कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिफल बनते हैं। इसको पैसे में जिसकी मान लीजिए पापा और मम्मी हो गए, तो पापा और मम्मी के मिलने से आप पैदा हुए हैं, तो अगर पापा मम्मी बोलिए क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाएंगे। और उनसे हम पैदा हो गए तो हम क्या कहलाएंगे, प्रतिफल कहलाएंगे। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले, जैसे मान लीजिए मेरे पास रहेगा H2 और मेरे पास रहेगा Cl2। जब H2 और Cl2 मिलेंगे तब बोलिए क्या बनेंगे, 2HCl बनेंगे। जब दो पदार्थ मिलेंगे तो जो मिला, ये दोनों मिले, जब दोनों मिले तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाएंगे अभिकारक। क्या कहलाएंगे, अभिकारक। जरा बोलते हैं रिएक्टेंट। और इनको मिलने से क्या हुआ कि नया प्रोडक्ट बना, एरा बोलते हैं प्रोडक्ट, या इसको क्या बोलते हैं, प्रतिफल बोलते हैं। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा तो क्या कहलाएगा, अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिफल। तो अगर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक। जो रिएक्शन में भाग ले उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है कि समीकरण 2H2 + O2 = 2H2 हो, यह बोलो कैसी अभिक्रिया। देखिए एक होता है संयोजन अभिक्रिया की, वैसी अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। और एक क्या होता है कि आपको होता है वियोजन। वियोजन में क्या, जब कोई पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। और एक हम लोग क्या बोला, अवक्षेपण बोला। अवक्षेपण में क्या होता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल जो होता है ठोस ग्रुप विलयन से पृथक हो जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेपण बोलते हैं। और एक होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। वैसे भी कि इसमें आम्ल जो होता है भस्म में सदा अभिक्रिया कर लवण जल बना तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण। और हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया बोलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2H2 + O2, अब ये दोनों मिले हैं तो जब दो को मिलेंगे तो उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो जब दो को मिल गया तो मिल के बोली जो अभिक्रिया बनती है उस अभिक्रिया का नाम बोली क्या होता है, उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो 24 का आंसर बोली क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी संयोजन अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग बोली क्या कहला। देखिए अगर किसी पदार्थ में
ऑक्सीजन जुटेगा या हाइड्रोजन हटेगा तो उसे बोलते हैं ऑक्सीकरण, या इसी का नाम क्या होता है, उपचयन बोलते हैं। और यदि किसी पदार्थ में अगर ऑक्सीजन हटेगा या फिर आपको हाइड्रोजन जुटेगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अवकरण, इसी क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ऑक्सीजनमा ससुरा कोचोगा से बोलो ऑक्सीजनमा जुटेगा, तो जब ऑक्सीजनमा जुटेगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं उपचयन। कौन चयन, उपचयन। और जब ऑक्सीजन हटेगा तो क्या बोलते हैं, अपचयन। तो कह रहा है क्या कि ऑक्सीजन जुटेगा, जुटेगा तो कौन चयन, उपचयन। और जब ऑक्सीजन हटेगा तो कौन चयन, अपचयन। जुटेगा तो उपचयन, इन्हें बोलते हैं ऑक्सीकरण। कौन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, इन्हें बोलते हैं ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है। तो चलो मित्र आगे बढ़ते हैं। पुत्र कह रहा है 26 में निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होती है। देखिए ऑक्सीकरण की क्रिया जिसमें अगर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है कि वैसे भी क्रिया जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है या ऑक्सीजन के जुड़ने के बाद होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। इसमें ऑक्सीजन जुटेगा और फिर अब क्या हाइड्रोजन हटेगा। तो अगर ऑक्सीजन जुटेगा तो नाम बोलिए क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इन्हें बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जरा सोचिए हम लोग कोई चीज लहराते हैं, जब लहराते हैं तो सर्वदम धधकता था पूरा आकाश के, तो बिना ऑक्सीजन तो लहरने वाला नहीं है। और ललाटेन के अगर ऊपर से लोलवा बंद कर दीजिएगा तो सारा पेंदी ऐसे भूज जाएगा। तो लहरने के लिए चाहिए ऑक्सीजन। सांस लेते हैं, धक अभी सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन में ले रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं तो मर जाएंगे ऐसे ही। भोजन का पचना, जो खाना जो पचता है तो खाना का पचना भी एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। तो लहरना भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, खाना पचना भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, सांस लेना भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। लेकिन ससुरा अवक्षेपण प्रिसिपिटेशन हो गया, वो आपका अवक्षेपण अभिक्रिया नहीं। काहे नहीं है, क्योंकि अवक्षेपण अभिक्रिया की परिभाषा होता है कि वैसे अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल जो होता है ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है उसे बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। सब लोग आप लोग देहात में देखते होंगे सूर्य को मारता खोआ, खोआ मारे तो क्या करेगा, दूध को पूरा गर्म करेगा, और गर्म इतना करेगा इतना करेगा इतना करेगा इतना करेगा इतना करेगा ना, सब पनिया सूर्य उड़ा देगा। उड़ा कर बाद बच्चे का पेंदी पर नीचे खोआ, वो जो नीचे बच्चा पेंदिया पर रहा क्या बोलते हैं, अवक्षेपण बोलते हैं। तो उसके लिए ऑक्सीकरण की आवश्यकता नहीं होती, बस उसको हमको गर्म करने की आवश्यकता होता है। तो दहन, श्वसन, भोजन का पचना सब ऑक्सीकरण है। अवक्षेपण आपका ऑक्सीकरण नहीं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कुछ पेंदी पर क्या होता है जाकर के बैठ जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन 27 में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण। विस्थापन किसे कहते हैं कि जब कोई पहले से केवल फसल रहेगा और ओकरा से कोई बरियार आवेगा और ओकरा फंसा कर लेकर चल जाएगा दूसर का, तो उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ देख सकते हैं अभी सिंगल था, ये टूट के दो बन गया, तो ये बोलो कैसे अभिक्रिया, इसको हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। यानी अगर आप ये रहिएगा और बाद में टूट के दो बन जाइएगा, यानी वैसे भी क्रिया जिसमें कोई पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है उससे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। ये और बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पर कुछ कैल्शियम ऑक्साइड मिल गया जल से, तो जब दो पदार्थ मिल करके नए पदार्थ निर्माण करते हैं तो उसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, इन्हें बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये आपको हो गया संयोजन, कौन अभिक्रिया आपको हो गया, ये आपको हो गया संयोजन अभिक्रिया। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर देखिए आयरनमा थोड़ा फैले था और कॉपरवा फसल था सल्फेटवा से, और सल्फेटवा फसल था कॉपरवा से। लेकिन ससुरा जो आयरनमा है वो कॉपरवा से ज्यादा लुबुर लुबुर करता है, और जब ज्यादा लबलुब करता है तभी क्या करेगा कि कॉपर को हटा देगा, और हटा करके कॉपर की जगह बोली कौन ले, आयरनमा ले लेगा और जाके बना देगा आयरन सल्फेट, और निकाल बोली क्या जाएंगे, कॉपर। अब सोचो पहले कॉपर का सेटिंग था सल्फेट से और सल्फेट का सेटिंग था कॉपर से, लेकिन उनमें से लोहा आया और लोहा ज्यादा क्रियाशील है, इस खतरनाक में से एकदम चक्कर पर करता है, और कॉपर बा हटा दिया। अब इन्हें से कॉपर और टुकुर टुकुर झाकेगा कि हमारा जाकर आयरन से फंस गई, तो फंसेगा नहीं क्योंकि तुमसे ज्यादा वो क्रियाशील आ गया। तो अगर कोई हटा कर किसी का स्थान ले लेगा तो बोलते हैं विस्थापन। कौन थापन, विस्थापन। तो ये हो गया कैसे विक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। नीचे में क्या है, NOH एक भस्म होता है, HCl एक अम्ल होती है, और भस्म अम्ल का अभिक्रिया से क्या बना, लवण और जल बना। तो इसको हम बोलते हैं उदासीनीकरण। इसका नाम बोलिए क्या होता है, उदासीनीकरण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये बोली कुछ जगह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। यानी इसमें हटा हटी होगा और दूसरा से सटा सटी होगा, उसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है
कि सिल्वर सिल्वर क्लोराइड का रंग बोली कैसा होता है। देखिए जब बात करेंगे सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है तो इसमें अलग अलग होते हैं। एक होता है सिल्वर क्लोराइड आपको होता है, एक आपको होता है ब्रोमाइड क्लोराइड होता है, और एक आपको आयोडीन क्लोराइड होता है। तो अलग अलग होते हैं इसमें। तो अगर बोलेगा सिल्वर सिल्वर क्लोराइड की बात करेगा तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, सफेद होता है। कैसा होता है, सफेद होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग बोले कैसा, सफेद होता है। तो इसका होता है सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा, सफेद होता है। आगे बढ़ते हैं कि अभिक्रिया CaO प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। अब देखिए यहाँ पर ससुरा है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, और H2O को हम लोग कुछ बोलते हैं, वाटर। और जब देखिएगा जब पोतने के लिए जो आप लोग लेके आते हैं चुनवा, तो चुनवा हो गया खाली चूना, और हम जैसे ही डालते हैं पानी एकदम धर के भाका भाका दम पूरा दम धधकता होगा। तो एक तो हो गया उसमें छेपे भी क्रिया, अब धर के दम भागा दम पताड़ा दम पूरा दम धक धक करता होगा, तो बाद में बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हम पानी मिला मिला के मारते हैं पोताड़ा। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब CO2 से रिएक्शन करता है तो बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, और बाद में दीवार आपको चमकेगा। तो जखनी आप दीवार पोतते होंगे, जखनी दीवार के पोताड़ा मारते होंगे, जखनी आपका दीवार नहीं चमकता होगा, और थोड़ा देर बाद आपका दीवार चमकता होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि बाद में बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। अभी दो गो मिल करके एगो नया बनाया है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। कि दो गो मिला, दो गो संयोग किया, दो कॉम्बिनेशन किया, तब जाके नया बनाया, तो उससे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। इसका ऑप्शन बोली कौन सी हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी 29 का बोली क्या हो जाएगा, बी। हम लोग आगे बढ़ते हैं, 30 में बढ़ते हैं। तो चलो चला 30 में क्या कह रहा है कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। सिल्वर पिछला वाला में सिल्वर क्लोराइड था, तो जब पूछेगा सिल्वर क्लोराइड का रंग तो बोलेंगे सफेद होता है। जब बोलेगा सिल्वर आयोडाइड का रंग तो बोलेंगे पीला होता है। तो क्या होता है चेला, पीला होता है। तो सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, पीला होता है। ऑप्शन में बोली क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और जब बोलेगा सिल्वर बोरोमाइड का रंग कैसा होता है तो उसका रंग हल्का पीला होता है। सिल्वर क्लोराइड बोलेगा तो सफेद होता है, सिल्वर आयोडाइड बोलेगा तो क्या बोलेंगे, पीला होता है। और सिल्वर ब्रोमाइड बोलेगा, ब्रोमाइड बोले क्या बोलेंगे, हल्का पीला होता है। यहाँ पर क्या बोला कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, AgI का रंग कैसा होता है, बोलो ना जी। तो इसका रंग कैसा होता है, पीला होता है। तो 30 का बोली क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं कि 31 में क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। एकल मतलब क्या होता है कि तुमको से फंसा के किसी और को लेके भाग जाएगा। तो अब आइए मित्र हम लोग आते हैं, और कौन किसको लेके भागने वाला है। तो देखिए हमारे पास अगर रहेगा सिल्वर, यहाँ पर आपको क्या दिया गया, तो हाँ यहाँ पर कुछ आपका है कि एक आपको दिया गया AgNO3, और यहाँ बोली कुछ जगह सी हो गया। अब यहाँ का देखिएगा तो सिल्वर से ज्यादा क्रियाशील आपका कॉपरवा है। अब जरा सोचो, जो नाइट्रेटवा पहले फसल था सिल्वरवा से, और सिल्वरवा फसल था नाइट्रेटवा के, लेकिन नाइट्रेटवा के सिल्वरवा से एकदम धाका धाका स्टीम वाला मिल जाएगा। तो इ नाइट्रेटवा क्या करेगा कि सिल्वरवा को छोड़ देगा, और सिल्वर ग्लेंडर से जाके मिल जाएगा, और जाके बोली क्या बना देगा, कॉपर नाइट्रेट CuNO3 Na क्या निकल जाएगा, Ag। क्या निकल जाएगा जी, Ag। आप सोचो ये पहले दोनों का सेटिंग था, आई बेचारा झाग झाग कहने से देखता था, ऋतु रे दोनों मिला थोड़े। अब बाद में नाइट्रेटवा को लगेगा, ऋतु रे सिल्वर से बढ़िया कौन है रे, कॉपरवा है। अब ये कॉपर के धर लेगा तो क्या बना देगा, कॉपर नाइट्रेट। और इन्हें बोली क्या निकल जाएगा जी, Ag। क्या निकल जाएगा जी, Ag। तो इनमें कौन एकल विस्थापन है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, तो हो जाएगा AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर। यानी 31 का आंसर बोली क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात बोली क्या होता है। तो पहले अभी बताइए कि जल का फॉर्मूला बोली क्या होता है। तो जल का फॉर्मूला आपको होता है H2O। जल का फॉर्मूला बोली क्या H2O होता है। इसमें हमको पहले बोल रहा है हाइड्रोजन, किसका अनुपात बोल रहा है, हाइड्रोजन का अनुपात। उसके बाद किसका अनुपात बोल रहा है, तो उसके बाद बोल रहा है ऑक्सीजन का अनुपात।
तो हाइड्रोजन बोली कै गो है, 2 गो है। कै गो है रे बबुआ, 2 गो। और ऑक्सीजन बोलो कै गो, 1 गो। तो इसका आंसर आएगा 2:1। कितना आंसर हो जाएगा, 2:1। यानी ऑप्शन नंबर 32 का बोली क्या हो जाएगा, तो 32 का आपको हो जाएगा बी, यानी 32 का बी, ऑप्शन नंबर बी। हम लोग आगे बढ़ते हैं, धकाधक बढ़ते हैं। क्या रहा, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। तो श्वसन में क्या होता है कि ऑक्सीजन लेते हैं तो ग्लूकोज टूटता है, तो CO2 बनता है, जल बनता है, और प्लस में ऊर्जा निकलता है। अब हमने ऑक्सीजन लिया, मेरे अंदर ऑक्सीजन गया, तो जब मेरे अंदर ऑक्सीजन गया तो उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण के एक और नाम बोली क्या होता है, उपचयन। कौन चयन, उपचयन। तो कह रहा है श्वसन कैसी अभिक्रिया, तो श्वसन को बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया, उपचयन। उपचयन मतलब ऑक्सीजन गया, तो गया तो ऑक्सीकरण, फिर नाम कुछ उपचयन। अब थोड़ा ऑक्सीजन लेंगे नहीं तो मर जाएंगे, सही दांत खिसोर कैसा ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो। 34 में क्या कह रहा है, 34 क्वेश्चन में ये कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाता है। मतलब तू ले ले हमर, हम ले लो तोर। हमर मान से हम क्या बताएं कि आप हो गए है ना, ये आपका दोस्त हो गया, चकाचक। ये आपकी बीवी हो गई, BOB, और ये दोस्त की बीवी हो गई। अब ऐसा हो जाए कि हमर बीवी चल जाए हमारे दोस्त के पास, और दोस्त की बीवी आ जाए हमारा पास, तो दोनों अपने में अदला बदली कर लिए, तो एरा बोलते हैं कौन अभिक्रिया, द्विव विस्थापन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया, द्विव विस्थापन अभिक्रिया। जैसे मेरे पास रहेगा सोडियम सल्फेट, क्या रहेगा, सोडियम सल्फेट Na2SO4, और आपके पास रहेगा बेरियम क्लोराइड BaCl2। जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, 2NaCl सोडियम क्लोराइड, और प्लस में बनाएगा BaSO4, जिसको बोलते हैं बेरियम सल्फेट। अब सोचो, यहाँ पर सोडियम सल्फेट है, यहाँ पर बोलिए कुछ आपका बेरियम क्लोराइड है, और इन्हें बोलिए क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड, जाके बोलिए क्या बन गया, बेरियम सल्फेट। अब सोचो, पहले सोडियम था सल्फेटवा जोड़े, और पहले बेरियम था क्लोराइडवा जोड़े, अब सोडियम चल गया क्लोरीनवा जोड़े, और बेरियम चल गया सल्फेटवा जोड़े। एकर वाला एकरा पास और एकर वाला एकरा पास, तो जब दोनों अपने में अदला बदली खेला खेलेगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विव विस्थापन अभिक्रिया, या एरे बोलते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया, या एरे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो 34 का आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, 34 का आंसर आपको ए हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। कह रहा एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन बोलो किस प्रकार का अभिक्रिया। एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन एक प्रकार का वायवीय श्वसन, क्योंकि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में सब C6H12 O6 जब टूटता है ऑक्सीजन के अभाव में तो क्या बनाएगा, C2H5OH। यानी आपका जब एथाइल अल्कोहल जो बनता है वो एक अवायवीय श्वसन होती है, और किस प्रकार क्रिया द्वारा बनता है, तो वो बनता है किण्वन द्वारा, फर्मेंटेशन द्वारा। क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन द्वारा। देखिए हम लोग बात किए थे कि आपका श्वसन 2 प्रकार की होती है, एक को बोलते हैं वायवीय और एक को क्या बोलते हैं, अवायवीय। और किण्वन में क्या होता है कि जो ग्लूकोज जो हो गया ऑक्सीजन के बिना अनुपस्थिति की टूटता है, और क्या बनाएगा, आपको बनाएगा एथेनॉल। क्या बनाएगा, एथेनॉल। और जब एथेनॉल बनेगा, इथाइल अल्कोहल बनेगा, तो जब बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर कोई चीज टूट करके बन जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं किण्वन। क्या बोलते हैं, किण्वन। इरा बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो इसका आंसर बोलिए किण्वन हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। क्या करा, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन अपघटन के अभिक्रिया के उदाहरण है। अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ टूट करके 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, उसे हम लोग बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। मतलब टूटेगा और टूट के बनाएगा। तो जरा देखिएगा, तीसरा H2 ये दोनों मिल गया, तो मिल गया तो बोलिए क्या कहलाएगा, मिल गया तो कहलाएगा संयोजन अभिक्रिया। वैसी अभिक्रिया जिसमें 2 पदार्थ मिल करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन। अब यहाँ देखिएगा, ये देखो ये हो गया पोटेशियम क्लोराइड 2KClO3, टूट के बना 2KCl और ये बना 3O2। पहले एगो था, अब एगो से टूट करके 2 गो बन गया, तो एक टूटा टूटी को बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। तो कह रहा है इनमें कौन अपघटन अभिक्रिया, तो ये आपको हो गया अपघटन। अपघटन वहां बोलेंगे कि जहां पर पहले एगो रहेगा और एगो से टूट करके 2 गो बन जाएगा,
या 2 से अधिक बन जाएगा उससे बोलते हैं अपघटन या डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी 36 का आंसर बोलिए क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 में, कि 37 में क्या करा कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? उष्माक्षेपी। समझिए, एक होता है उष्मा शोषी वैसे अभिक्रिया जिसमें उष्मा का शोषण होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया, जैसे N2 प्लस का O2। अगला बात करेंगे उपचयन अभिक्रिया क्या होता है, कि वैसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कैसे, वैसे अभिक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और पृथ्वी से जल खनिज लवण ग्रहण कर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। और उष्माक्षेपी किसे कहते हैं, वैसे अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप उष्मा का उत्सर्जन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। तो कह रहा है कोची उष्मा बनेगा तो क्या बोलेंगे, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? जैसे मेरे पास रहेगा कैल्शियम ऑक्साइड, एकरा में डाल देंगे पानी, ई ससुरा चुनमा दम खोलना शुरू करेगा ना अंदर तो गिल्ला पूरा गर्म हो गया, ई बना देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ससुरा बड्डी गर्म होता है तो प्लस में क्या निकलेगा, उष्मा। तो क्या निकल गया, उष्मा। कौन माँ, उष्मा। तेरा बोलते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया, उष्माक्षेपी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में क्या करा है कि अभिक्रिया 2Cu प्लस O2 2CO किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। देख सकते हैं यहाँ हो गया कॉपर और कॉपर से कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन। तो जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसे बोलते हैं अवकरण अभिक्रिया। यहाँ सिंपल समझिएगा कि ऑक्सीजन जुटेगा या हाइड्रोजन हटेगा तो बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, या हाइड्रोजन जुटेंगे और ऑक्सीजन हटेंगे तो क्या बोलते हैं, अवकरण अभिक्रिया। यहाँ देख सकते हैं कि कॉपरवा में जाकर जुड़ गया ऑक्सीजन तो बोलो कैसे अभिक्रिया हो गया, तो यह बोलते हैं ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण का कौन नाम बोलिए क्या होता है, उपचयन होता है। तो इस प्रकार से आपका क्लास 10th का आपका केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जो रासायनिक अभिक्रिया समीकरण है उसमें आज तक बिहार बोर्ड ने जितना भी क्वेश्चन पूछा था वो हम लोग सारा क्वेश्चन देख लिए। और ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन आता है और इसका अगली वीडियो हम लोग इसका चैप्टर 2 लेके आएंगे। इसी प्रकार से आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, मैथ, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश जितना भी होता है एक टॉपिक हम लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब देखने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे आम्ल क्षार और लवण के बारे में। तब तक इतना ही, बाकी आपको अगले वीडियो